दुनिया और आखिरत में अल्लाह तुमको कुत्ते वाला करेगा अगर तुम इस पाकिस्तान से जंग करोगे, इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। कोई बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है, कोई पख्तूनिस्तान बनाना चाहता है। किसी ने इस पाक सरजमीन को इतना लूटा कि मुसलमानों की हड्डियों से गूदा तक निकाल लिया। ना ऐसा जुल्म कर लिया इस कौम ने अपनी जानों पे कि आधा पाकिस्तान का दुश्मन हो चला है। मुशरिकों के कहने पर जहन्नुम के कुत्तों और खवारिज का बयानिया बयान करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ गज़वा हिंद होगा, कि पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था। अफगान तालिबान गज़वा हिंद करना ही नहीं चाहते। तालिबान ने एक दफा फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि वो इंडिया को पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई समझता है। अफगान तालिबान ने मिलिट्री परेड जो कि 15 अगस्त को उन्होंने की, अमरीकी हथियारों के साथ साथ उन्होंने भारत का MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर को भी फिजा में उड़ाया। इसके ऊपर तिरंगा था और इसको फिजा में उड़ता देखकर पाकिस्तान आग बगोला होगा। उनका ये कहना था कि तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि अब इंडिया के जो वेपन्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर इस हेलीकॉप्टर की बात करें तो इंडिया ने ये अफगानिस्तान को ये हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे, जिसको तालिबान ने अपनी मिलिट्री परेड के दौरान पूरी दुनिया को दिखाया। हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें, हम कहा करते थे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन हम अक्सर अफगानियों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हिंदू उनके भाई हैं, पाकिस्तानी नहीं। आप घेरे में जिन हेलीकॉप्टरों को देख रहे हैं उसका एक खास कनेक्शन भारत से है। जी हाँ, वो क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे आसमान में गड़गड़ाते हुए ये हेलीकॉप्टर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और पलक झपकते ही लोगों के आंख के सामने से उड़ान भर के आगे निकल जाते हैं। दरअसल इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों को दर्शाकर तालिबान ने अपनी सैन्य ताकत दुनिया को दिखा। TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंडिया की तारीफ की है और पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि जो आज पाकिस्तान की कंडीशन है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तानी खुद हैं। दोस्तों, 15 अगस्त को जो तालिबान ने अपना 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, उसमें उसने भारतीयों की बहुत जबरदस्त झलक दिखाई है। जो भी हेलीकॉप्टर वहां पे उड़े हैं और भारतीय हथियार उन्होंने बहुत तेजी से वहां पे वो लहराए हैं, उनको देखकर पाकिस्तानियों के आग लग गई है। क्योंकि तालिबान ये अब कहने लग गए हैं खुलेआम कि हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं और पाकिस्तानी हमारे दुश्मन हैं। दोस्तों, वो आपको मालूम है, उनको पता है उनकी जिंदगी लड़ते लड़ते गुजरी है और पाकिस्तान सारी जिंदगी इन्हीं के कंधे पर लड़के जीता रहा है, इसलिए पाकिस्तान इनसे तो लड़ ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जब भी भारत से लड़ा था तालिबान के होने से पहले, 1965 ले लीजिए या 1971 ले लीजिए, आपको मालूम है इनकी पतलूनें भारतीयों ने उतार दी थी। ये थोड़ा बहुत जो इसका पीछे इनमें जो हिम्मत आई थी वो तालिबान की वजह से ही आई थी। लेकिन अब तालिबान अलग हो चुका है, अब वो भारतीयों को अपना भाई मानता है, इसलिए पाकिस्तान अब कुत्ते की पूंछ की तरह दुम दबा के बैठा हुआ। दोस्तों, अब ये कुछ भी नहीं कर सकता है और तालिबान इसको चिढ़ाता भी रहता है। दोस्तों, आप भी बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। था कि पाकिस्तान के दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर आज अफगानी हमें अपने भाई नहीं समझते तो इसके पीछे जो है ना इंडिया की एक सियासत छुपी हुई है। इंडिया उनको हेलीकॉप्टर भी देता है, पैसा भी देता है, मदद भी देता है, अफगानियों को जो है फ्री वीज़ा भी देता है। तो अफगानी उधर इंडिया नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि TTP ने हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। और ऊपर से जो हेलीकॉप्टर इंडिया के अफगानियों ने उड़ाया उसके ऊपर तो समझे कि आशाशी हो गई है। ये पाकिस्तान पहले इस चीज़ को वाज़ेह कर दी। जनरल अमित गुल ने जो कहा था कि हमने हीरोज़ बने, हमने तालिबान बने, वो कौन थे? वो TTP थे या अफगानिस्तान के थे? पहले इस चीज़ मुशर्रफ ने जो कहा था कि हमारे हीरोज़ है, हमारे हीरो, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम आपके हीरोज़ नहीं है, हम अपने वतन के लिए लड़े। आज हम भी आपके पॉलिसी के तहत नहीं चल रहे, हम अपनी पॉलिसी के तहत चल रहे। तो जिसको आपने हीरो कहा था वो तो ये TTP थी ना, आप नहीं बनाए थे। आप वो मकसद अमेरिका के कहने पे बनाए, आप किस लिए बनाए थे वो आपको ही पता होगा। आज आप उनका रोना रो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर आपने जो बाढ़ लगाया, आपने कहा अभी कोई चीज़ यहाँ नहीं आ सकता, कोई चीज़ वहाँ नहीं जा सकता, अभी कोई चीज़ नहीं होगा। अब ये प्रो क्यों रहे हैं? बॉर्डर सिस्टम में इंडिया ईरान के साथ भी आपका है, चाइना के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है। वहाँ बॉर्डर पे हमारी लड़ाई है, लड़ाई जो मेन लड़ाई आपकी इंडिया के साथ है, उस बॉर्डर से तो कुछ नहीं हो रहा। ईरान के बॉर्डर भी हुई कि उससे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान भी आप अपना बोझ इसलिए उतार रहे हो, गुस्सा इसलिए कर रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट कैसे हो गए।
आप हमसे आगे कैसे निकल और रहे हैं? तालिबान की अपनी भी लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं, आप देखें जो आप। आप इंडिया के कर रहे हैं, इंडिया इस चीज़ को नहीं देखते वो मुसलमान है या नहीं, वो अपनी इकोनॉमी को चलाते, अपने फॉरेन पॉलिसी थ्रू चलाते, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो या नहीं, वो उनके ईरान के साथ भी ताल्लुकात ठीक है ना। वो हालांकि इंडिया हम ये समझते इंडिया अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया एक फॉरेन पॉलिसी रखती है, वो अमेरिका को ये कहती है ठीक है मैं आपका दोस्त हूँ, हम एक लेकिन अब जी मैं अपनी पॉलिसी अपनी खुद मुख्तारी को किसी को मतलब वो नहीं करने दूंगा। आज की जियोपॉलिटिक्स देखिए, 1400 साल पहले सईद हदीस में ये बयान फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचेगा वो हिंद की वजह से पहुंचेगा, इंडिया की वजह से पहुंचेगा। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी नसीहत है, पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए भी तंबीह है। दुनिया और आखिरत में अल्लाह तुमको कुत्ते वाला करेगा अगर तुम इस पाकिस्तान से जंग करोगे, इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। कोई बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है, कोई पख्तूनिस्तान बनाना चाहता है, किसी ने इस पाक सरजमीन को इतना लूटा कि मुसलमानों की हड्डियों से गूदा तक निकाल लिया। नापाक और पलीत, खाइन और गद्दार मुसल्लत हैं इसके ऊपर, उस तकदीर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आधा पाकिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन हो जाएगा। आज जब मैं पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को देखता हूँ, इनके पीछे चलने वाले नापाक और पलीत और बेवकूफ और जाहिल लोगों को देखता हूँ, मंजूर पिश्तीन तो मारंग बल्लोच, तो पीटीआई, तो पीपल्स पार्टी, तो नून लीग, तो अल्ताफ हुसैन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। वाकई समझ आती है बात कहना, कैसा जुल्म कर लिया इस कौम ने अपनी जानों पे कि आधा पाकिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन हो चला है। इस पूरी उम्मत के लिए आने वाले दौर में जो तकदीर जिसने जाहिर होना है उसकी बुनियाद पाकिस्तान से, और अल्लाह चंद कमीने जलील नापाक पलीत मुनाफिक गद्दारों की वजह से उस उम्मत की तकदीर को नहीं रोकेगा जो उसने जाहिर करनी है। ये अफगानिस्तान की फौज नहीं है, अफगान तालिबान तो गज़वा हिंद को जानते ही नहीं। अफगान तालिबान गज़वा हिंद करना ही नहीं चाहते, वो जानते ही नहीं कि गज़वा हिंद की अहदीस का क्या मफ़हूम। अल्लाह ने उनके लिए ये रिस्क रखा ही नहीं है जब तक वो पाकिस्तान के साथ आके हमारे साथ शामिल न हो। आपने अफगानिस्तान का विजिट किया है और अफगान तालिबान ने वहाँ के लोगों के लिए मदद भेजने पर, इंसानी इमदाद भेजने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सर क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, और अगर हम बात करें, हम कहा करते थे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन हम अक्सर अफगानियों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हिंदू उनके भाई हैं, पाकिस्तानी नहीं। देखें, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि 90s के शुरू में जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। सो इसी वजह से इस टाइम पे दुनिया की नीड इंडिया है, ना कि इंडिया की नीड कोई कंट्रीज है। आप देख सकते हैं कि यूएस हो, रशिया हो, इवन चाइना का सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है दैट इज विद इंडिया। जंग उनकी अपनी तरफ चल रही है, लेकिन उनको पता है कि पूरी एक कम्युनिटी है, एक फर्टिनिटी है जो उनको सपोर्ट करे बिजनेस के अंदर। सो अफगानिस्तान के लिए भी ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दे हैव टू सिलेक्ट कि उन्होंने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग अभी इस मुश्किल मराइल से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ, अगर हम निकल जाएं तो ऑब्वियसली बीइंग मुस्लिम कंट्रीज, अफगानिस्तान पाकिस्तान विल बी अ सिंगल एंटिटी, बट एज ऑफ नाउ अभी चूंकि अफगानिस्तान से अमेरिका ने इंखला किया है, तो उसको एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटी भी आपको सपोर्ट कर सके।